प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 वाले बच्चों का जो आपका हिंदी का बुक चलता है, ठीक है ना। उसका 8वां पार्ट, ठीक है ना। आपका दुर्बा का जो बुक चलता है उसका 8वां पार्ट चैप्टर नंबर 8 क्या है, सस्ते का चक्कर। इस अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न हैं सभी का उत्तर हम लोग क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि नेक्स्ट चैप्टर किस चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है ना। कौन सा वीडियो आपको चाहिए, जो भी होगा आप लोग बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले पाठ से लिया गया पहला क्वेश्चन, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा, ये चाय चूस के आइसक्रीम आर खाता था, ठीक है ना। आइसक्रीम खाने का था उसी में पैसा खत्म कर देता था। आप लोग कैसे लिखिएगा उसको देखिए आप लोग। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, चूरन चुस्की और आइसक्रीम को लेने में नरेंद्र के सारे पैसे खत्म हो गए, ठीक है ना। तो यही इसका उत्तर हो गया। बहुत छोटा सा उत्तर है ना पहला का, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है, ये लाइन, ठीक है। आइसक्रीम खाने में उसका सारा पैसा खत्म हो जाता था, ठीक है ना, चूरन चुस्की लेने में। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया। क्या समझा रहा था और क्यों समझा रहा था आपको लिखना है। तो चलिए क्या लिखिएगा आप लोग देखिए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, लिखिएगा अजय ने नरेंद्र को समझाते हुए कहा कि लॉलीपॉप बेचने वाला या तो कहीं से चुरा कर लाया है, ठीक है ना। यानी कि लॉलीपॉप कहीं से चुरा कर लाया है, ठीक है ना। या तो ख़राब है तभी इतनी सस्ती दे रहा है। तो वो समझा रहा है कि क्या समझाया और क्यों समझाया। तो समझा रहा था कि लॉलीपॉप वाला है ना, ये लॉलीपॉप इतना सस्ता दे रहा है क्योंकि उसको कहीं से चुरा लिया है या फिर लॉलीपॉप ख़राब है, ठीक है ना। क्यों समझाया, ऐसा इसलिए समझाया क्योंकि लॉलीपॉप काफ़ी सस्ता दे रहा था, ठीक है ना। इसलिए वो उसको ऐसा समझा रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों कहा। ठीक है ना। अजय जो है उसका दोस्त नरेंद्र, अन्य दोस्त जो है उसका, उन नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों कहा। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो उत्तर में इसका क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, अजय के अन्य दोस्तों अजय से नरेंद्र के बारे में समझाते हुए कहा कि वह अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि उसका दोस्त अब ये नरेंद्र जो है ना वो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। वह क्लास में भी नहीं आता। क्यों कहा, क्या कहा था, वो तो हो गया पहला क्वेश्चन। क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वह क्लास नहीं आता है और उसे बाहर का खाना खाने की आदत भी है, ठीक है ना। वो जो नरेंद्र था वो क्लास में नहीं आता था और उसको बाहर का खाना खाने में मज़ा आता था, इसलिए उसका दोस्त ऐसा कहता है, ठीक है ना। आप लोग इतना छोटा सा आंसर है ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए आगे आपका क्या है, दो में क्या होता। इसका पहला क्या है, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे ना होता, ठीक है। अगर नरेंद्र जो है उसके पास फीस के पैसे ना होते तो क्या होता, आप लोग उत्तर लिखिएगा। तो देखिए ये आपका प्रश्न था, इसका उत्तर होगा, अगर नरेंद्र के पास पैसे ना होते तो वह लॉलीपॉप वाले के पास नहीं जाता, ठीक है ना। अगर नरेंद्र के पास पैसा ही नहीं होता तो वो लॉलीपॉप वाले के पास जाता ही नहीं है, ठीक है ना। फीस का पैसा था वो जाके लॉलीपॉप के पास चला गया। उसके पास अगर पैसा नहीं होता तो लॉलीपॉप वाले के पास नहीं जाता। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है ख में, अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता तो इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं, ठीक है ना। अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात है, ठीक है ना। ऐसा बोल रहा है अजय जो है ना, वो नरेंद्र को बोल रहा है इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर नरेंद्र इस बात को मान लेता तो क्या होता, आप लोग उत्तर में लिखिएगा। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता तो ना ही वह बदमाशों के झांसे में आता और ना ही उसका अपहरण होता। यानी उसको मतलब किडनैप जिसे समझते हैं वो कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। तो अगर उसका बात मान लेता तो बदमाश के झांसे में नहीं आता और वो अपना अपहरण होने से भी बच जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, आप लोग को दिख रहा है ना सारे बच्चे को। चलिए क्या होता अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता, ठीक है ना। मान लेता कि अरे तुम घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं, ठीक है ना। क्या होता अगर अजय जो है, अजय जो है ना वो अपने तीसरा माने दोस्त ही था उसका, तीसरा लड़का उसका बात मान लेता। क्या बोल रहा था लड़का, अरे तू घर जा,
नरेंद्र के जानता नहीं है तुम घर चल जाओ। ये कौन तीसरा लड़का कह रहा था, किससे? अजय से। अगर अजय उसका बात मान लेता तो क्या होता? उत्तर में आप लोग लिखिएगा, अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता तो ना ही वह नरेंद्र से मिलता और ना ही बदमाश पकड़े जाते, वे भाग जाते। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्या है ये देखिए, क्या होता अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती। अगर छुट्टी के बाद नरेंद्र की मुलाकात अजय से नहीं होती तो क्या होता? लिखिएगा, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो नरेंद्र के लॉलीपॉप वाले के पीछे जाने की बात उसे पता ही नहीं चलती, अगर वह उसे बचा नहीं पाता। ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्या होता अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती, अगर नरेंद्र जो है वो अजय से नहीं मिलता तो अजय को पता नहीं चलता कि नरेंद्र कहाँ गया है। वो उससे मिला तभी ना उसको पता चला कि नरेंद्र जो है वो लॉलीपॉप बेचने वाले के पीछे गया है। ठीक है ना। और जब ये पता चला तो वह उसे बचा नहीं पाता। अगर पता चल गया तो बचा लिया उसको, ठीक है। अगर पता नहीं होता तो बचा नहीं पाता। वही पूछ रहा था, अगर पता नहीं होता उससे नहीं मिलता तो क्या होता? तो वही होता कि उसको पता ही नहीं चलता कहाँ गया है और उसको बचा भी नहीं पाता। समझ में आ गया ना। देखिए मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, आप लोग समझ गए। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब। ठीक है सारे बच्चों को यहाँ तक सारा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। जो बच्चे बैच में एक बार पढ़ चुके हैं चैप्टर को, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, विश्वास और डर। नरेंद्र जरा शरारती है, ना इसी से डर लगता है। चलिए इसका पहला है, नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए यही है ना आपका प्रश्न था कॉमेंट, ठीक है। उसका उत्तर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे। काफ़ी देर हो गई थी तथा नरेंद्र एवं अजय स्कूल से घर नहीं पहुँचे थे। नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि नरेंद्र की के शरारती स्वभाव के कारण उसे नरेंद्र पर भरोसा नहीं था। ठीक है ना। नरेंद्र की माँ ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसको पता था नरेंद्र बड़ा शरारती है, इसलिए उसको उस पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए लेट हो रहा था, वो ऐसा बोलती है। ठीक है ना। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है ना। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, नरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण होता जिससे उसकी माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है। घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, यही प्रश्न था। उत्तर देखिए। तो देखिए उत्तर लिखिएगा, नरेंद्र का चंचल और शरारती होना ही उसके माँ के लिए परेशानी का सबक था। ठीक है ना। सबब लिखा है, ठीक है ना। परेशानी का कारण था, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, कारण था, इसलिए वह अजय की माँ से कहती है कि नरेंद्र जरा शरारती है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। आगे क्या है आप लोग का, अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है। उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए उत्तर है, अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि अजय भी अभी तक घर नहीं पहुंचा था। हो सकता है दोनों स्कूल में ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हो। अजय की माँ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि अजय भी अभी घर नहीं आया था, उसको लग रहा है कि हो सकता है दोनों स्कूल में ही होंगे और ड्रामा जो है उसका प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि नाटक का प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है ना। हो गया सारे बच्चों का। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए आगे क्या है, सैर सपाटा खेल तमाशा। तो इसका 4 का इसका देखिए, पढ़ने लिखने या अन्य काम करने के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य का होना जरूरी है, इसलिए लोग सैर सपाटा और खेल तमाशे पर भी ध्यान देते हैं। अब तुम बताओ कि क्वेश्चन है, तुम या तुम्हारे दोस्त सैर सपाटे के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए ये हम बता रहे हैं, आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला है, तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया है या उसे देखा है उसकी सूची बनाओ। तो चलिए दोनों का उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए तो यही पहला था ना क्वेश्चन, तुम या तुम्हारे दोस्त सैर सपाटे के लिए क्या क्या करते हैं। तो उत्तर लिखिएगा, मैं और मेरे दोस्त छुट्टी के दिन सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, यानी कि घूमने फिरने के लिए। दूसरा था, तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया है या उसे देखा है उसका सूची बनाना, यानी कि नाम लिखना था। आप लोग लिखिएगा, छात्र इस प्रश्न को खुद करेंगे। ठीक है ना। यानी कि मतलब ये छात्र के लिए है। ठीक है ना। यानी कि आप कौन कौन से खेल खेले हैं उसका लिखिए, जैसे कि आप लोग कौन कौन सा खेल में भाग लिए या फिर उसको देखिए। जैसे कि लिख सकते हैं क्या, कबड्डी, कबड्डी। ठीक है ना, ये वो है। ठीक है ना। कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है ना,
हॉकी हो गया। बाकी और अपने हिसाब से आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए, मतलब आप क्या खेलें। मान लीजिए एक बच्चा राम है, राम जो खेलेगा हो सकता है वो मोहन ना खेले, ठीक है ना, मोहन कुछ और खेलेगा, ये ना खेलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो जो आप खेले हैं वो सब लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, बनाना पहुँच में, यहाँ देखिए, मैंने सोचा मम्मी तो रोज़ मुझे चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उसे चाय बनाकर पिलाऊंगा, ठीक है, पिलाऊं। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि पहला, क्या तुम चाय बनाना जानते हो, तो ये आपका है। हम अपना बनाए तो हम लिखेंगे हाँ, हम तो जानते हैं भाई। अगर आप लोग जानते हैं तो लिखिएगा हाँ, नहीं जानते लिखिएगा नहीं। और क्या क्या बनाना जानते हैं, तो आप लोग क्या क्या जानते हैं। मान लीजिए आप लोग नाश्ता में कुछ बनाना जानते हैं, लिख दीजिएगा नाश्ता। रोटी जानते हैं तो लिख दीजिएगा रोटी। सब्जी जानते हैं तो लिख दीजिएगा सब्जी, सब्जी। कोई बच्चा कॉफ़ी भी जाना था, लिख दीजिए कॉफ़ी, ठीक है ना। जो जो आप लोग जानते हैं, ये स्टूडेंट का है कि हम आप लोग क्या जानते हैं। आपसे पूछा कि आप लोग क्या जानते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन समझा दिए। अगर आप लोग खाना बनाना जानते हैं लिखिएगा हाँ हम जानते हैं, नहीं जानते लिखिएगा नहीं हम नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो हो गया, इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर आप हाँ लिखिएगा तो ये सब लिख सकते हैं, नाश्ता रोटी सब्जी कॉफ़ी चावल खीर, जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ख में, अगर तुम अपने खाने पीने की कोई भी चीज़ बनाना नहीं जानते हो तो तुम्हें जो चीज़ सबसे अधिक पसंद है, अगर ऊपर में आप लोग नहीं लिखिएगा तब है, नहीं पसंद हो उसको बनाना सीखो और उसकी विधि को लिखकर बताओ। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आपको जो भी पसंद है उसको बनाना के लिए सीखना है और उसको विधि को लिखना है। तो हम आपको विधि बता देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सादा पेज पे आ चुके हैं, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं जानते, आपको आंसर ही नहीं लिख रहा है, लिख दीजिएगा आपको चावल, ठीक है ना। चावल बनाने सीखना है आपको, ठीक है ना। चावल पसंद है, मान लीजिए उसको बनाना कैसे है। सबसे पहले लिखिएगा चावल, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखिए। चावल को पहले क्या कर लेंगे, धो लेंगे, ठीक है ना, धो लेंगे दो, ठीक है ना। लिखिएगा चावल को सबसे पहले धो लेंगे, उसके बाद उसको कुकर में डाल के उसके बाद उसके हिसाब से पानी देकर उसको चढ़ा देंगे। गर्म होने के बाद सीटी मारेगा, एक दो सीटी के बाद उसको बंद कर देंगे। इस तरह से चावल बन जाएगा। दाल के लिए भी सबसे पहले दाल को अच्छे से धो लेंगे, उसमें नमक हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। आप लोग अपने अनुसार तेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद कुकर में चढ़ाने के बाद ज़रूरत अनुसार सीटी के बाद हम लोग उसको बंद कर देंगे। या फिर आप लोग अपने मम्मी, ठीक है ना, सबसे बेहतर उपाय आप अपने मम्मी से पूछ लीजिए। अगर आप लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है, गांव के सारे बच्चे जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानते हैं तो आप लोग अपने मम्मी से बता दीजिएगा और मम्मी से पूछ लीजिएगा, लिख दीजिएगा विधि, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया ना। अब बाकी ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सबसे अधिक पसंद क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए, अब है पता करो। नीचे तालिका दी गई है, पता करो कि खाने की उन चीज़ में से कौन सा पोषक तत्व होते हैं जिसमें तालिका में लिखे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे पालक है, गाजर है, दूध है, संतरा है, दाल है। इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे विटामिन कार्बोहाइड्रेट बटा प्रोटीन, ठीक है ना। ये सब क्या क्या पाया जाता है आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। देखिए सबसे पहले था पालक। तो पालक आप लोग दिख रहा है, पालक में आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन होता है, विटामिन सी होता है और B6 होता है। उसके बाद गाजर है, गाजर में आपका क्या होता है, विटामिन ए होता है, BT होता है, कैरोटीन, BTC एंड के विटामिन है, ठीक है ना। विटामिन के है, विटामिन सी, ये दोनों विटामिन के विटामिन सी फाइबर होता है। उसके बाद दूध है, तो दूध में आपका प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए मिलेगा, डी मिलेगा, के मिलेगा, ई मिलेगा, ये सब विटामिन है। आगे संतरा में, तो संतरा है आपका सिट्रिक का पाया जाता है, यानी कि खट्टा होता है, ठीक है ना। तो संतरा देखिए विटामिन सी मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा एवं एमिनो एसिड खनिज एवं लवण मिलेगा, किसमें, संतरा में। आगे दाल में आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा, खनिज एवं लवण मिलेगा। तो ये सब हम लोग यहाँ पे दे दिए ना, सारे बच्चे एक बार देख लीजिए और आप लोग लिख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका आ गया है मुहावरे की बात। यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें युक्त मुहावरे भरने से ही वह पूरा हो सकता है। उन्हें पूरा करने के लिए मुहावरे भी दिए गए हैं। तुम सही मुहावरे से वाक्य पूरा करो। यहाँ पे दिए, देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ मुहावरा दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया, आपको सही मुहावरा से वाक्य भरना। देखिए, चोर डैश घर में घुस गया, यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए तो यहाँ पे हमको लगा पहला होगा, ये हो गया दबे पाँव, चोर दबे पाँव घर में घुस गया, ये हो गया पहला का, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, देर से आने पर मम्मी डैश गई, आग बबला हो गई, ये खोआ का हो जाएगा। देर से आने पर मम्मी आग बबला हो गई, ये खोआ का हो गया। आगे है सरस सरसराहट की आवाज़ सुनकर अजय डैश, अजय क्या होगा, अजय सामत आना पीठ ठोकना नहीं,
शक पकाना, ये लिख सकते हैं इसका गौ का, ठीक है, गौ का। आगे है उधम मचाने पर बच्चों की डैश, बच्चों की सामत आना, तो उधम मचाने बच्चों की सामत आ गई, ठीक है ना, ये घोड़ा का लिख लीजिएगा, ठीक है ना, हो गया ना। आगे देखिए, आगे क्या आपका, नरेंद्र की जान बचाने पर उसकी मम्मी ने अजय की पीठ थपथपाई, ये इसका लास्ट का, ठीक है ना, ये हो गया आपका। देख लीजिए, हम क लिख दिए सबसे पहले, इसको लिखा क में, ख में ये, ग में ये, घ में, इस तरह से सारा पहला पाँचों का हम लोग लिख दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है तुम्हारा स्कूल, ठीक है ना, 8 में देख क्या है, तुम्हारे स्कूल में जो गतिविधि कराई जाती हो और वह इस तालिका में हो तो उसके सामने चेक या क्रॉस का निशान लगाना है। आपकी गतिविधि है, ये आपके स्कूल में मान लीजिए नाटक होता है, अगर आपके स्कूल में नाटक होता है तो मारेगा सही, जिस बच्चे के स्कूल में नाटक नहीं होता है वो क्या करेंगे, क्रॉस मार लेंगे। चलिए आगे, खेल कूद, जिस बच्चे के स्कूल में खेल कूद होता है मारेगा सही, जिस बच्चे के स्कूल में खेल कूद नहीं होता है क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिएगा। आगे गीत संगीत जिसमें होता है लिखिएगा सही होता है, जिसमें नहीं होता है फिर क्रॉस मार दीजिए। चलिए आगे, नृत्य आपके स्कूल में होता है टिक लगाइए, अगर आपके स्कूल में नहीं होता है तो क्रॉस का चिन्ह लगाइए। आगे चित्रकला अगर आपके स्कूल में होता है तो टिक लगाइए, अगर नहीं होता है तो क्रॉस लगाइए। हम बोल देना मैक्सिमम, जैसे कि नाटक है तो कभी कभी फंक्शन में आपके स्कूल में होता है, हर एक स्कूल में होता है, खेलकूद तो सभी स्कूल में होता है, मैक्सिमम बच्चा इसमें टिक ही मारेंगे। आगे गीत संगीत भी लगभग सभी स्कूल में होता है, नृत्य भी कभी कभी होता है, और चित्रकला भी कभी कभी होता है। तो हम यहाँ पे बता चुके हैं, जिस बच्चे के स्कूल में होता है टिक मार लीजिएगा, ठीक है ना, सर हमारे स्कूल में होता है, और जिसमें कहेंगे सर हमारे में नहीं होता है आपको यहाँ पे क्रॉस मारना है, ठीक है ना, पूरा क्रॉस एकदम लगाते जाइए। इस तरह से लगता है पूरा क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग पूरे अध्याय का सारे प्रश्न उत्तर को देख चुके हैं, ठीक है ना। आपको क्लास कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट, ठीक है ना, क्या अगला क्लास आपको क्या चाहिए आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा, सर ये वीडियो लाइए, इस चैप्टर का वीडियो लाइए, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।